हेलो दोस्तों, मैं आपकी हॉस्टल दोस्त रेनू। तो दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने हाथों में कौन सा फूलों का गुलदस्ता लेके आज आपके बीच आई हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये हमारे पहाड़ों में पाए जाने वाला एक विशेष खाद्य पदार्थ होता है, जो कि फूल के रूप में ही हमें मिलता है। तो ये इसी महीने यानी मार्च और अप्रैल के बीच में ही हमें ये पेड़ों में मिलते हैं। तो ये होते हैं फूल। और हमने जब इनको पेड़ से काट के लाया, मैं तो लेके नहीं आई थी लेकिन मेरे साथ वाली मैडम ने मुझे दिया, तो मैंने इसकी छटाई करी। तो इससे जो है हमें फूलों को अलग करना होता है और इसकी पत्तियाँ और डंठल को हमें अलग से छानना होता है। तो आजकल जो है पहाड़ों में कई तरह के जो है इस तरह के खाद्य पदार्थ हमें मिलते हैं, जैसे कि एक तो इसका नाम तो साकिना है और कुछ होते हैं जैसे तिमला और बेड़ू, काफल। तो कई तरह के यहाँ पर इस तरह की फसल हमें मिलती है, जो कि हम बोते भी नहीं है लेकिन ये प्रकृति की देन ही हमें मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इनको छान रही हूँ और फूलों को अलग कर रही हूँ और पत्तियों को अलग कर रही हूँ। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी अपनी ही कहानी, अपनी ही जुबानी। तो देखते हैं आगे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दगड़ियों रेनू। तो दोस्तों, आप बोलो बोलना कि मैं आज ही पोशाक में की बोलूँ। तो मैं आज अपना गढ़वाली पोशाक पे गढ़वाली पोशाक में जी मैं आज उतरी हूँ, क्योंकि मैं आज भी से तो मैं सबसे पहले अपने मैतियों के तरफ पहले जाऊँ और पठेड़ा के बारे में बता दूँ। ये हमारो पठेड़ू होंदो जेते हम कमर पर लगोंदा। तो ये पठेड़ू हमारो विशेष औरतों की खातिर विशेष काम कर दो। ये इन कमर दर्द और कई हमारा बोझ उठोने में भी सहायता होता। जो लोग पहाड़ों पर जांदा घास पात काटी कर जांदा तो वो बहुत ही कामयाब होंदो। तो मैं तो ये हिसाब को काम तो कर दूँ नहीं, लेकिन मैं जब अपना पूरा काम निपटे देंदो, मतलब बहरों को स्कूल हो चाहे कहीं भी हो, बाजार भी नहीं के जब मैं घर में जाऊँ तो मैं ये पठेड़ा पैर ही रह दूँ। तो दोस्तों, वन मैं कोशिश कर लूँ गढ़वाली शब्द बोलने की, लेकिन बीच बीच में मेरी आदत में ना आखिर में फिर अपने हिंदी लैंग्वेज में चल जानी, बट पूरी कोशिश कर लूँ गढ़वाली बोलने। तो दोस्तों, मैं अब आपके बीच में थोड़ा हिंदी का भी प्रयोग इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति को या अपने खान पान को सभी लोगों के बीच पहुँचाने की कोशिश रहती है। तो आज आपके बीच में विशेष अपना गढ़वाल का एक भोजन लेके आई हूँ, फूल लेके आई। तो आप वैसे आप देख लीजिए, आप पहचान ही रहे होंगे इसको। तो बताइए दोस्तों, आप किस शहर से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा और पहचानिएगा। अगर जो हमारे उत्तराखंडी भाई बहना, मेरा छोटा भाई भुल्ला जेठो द्यूर इस तो जाना ही होला कि ये क्या बोलो। तो ये है हमारो साकिना, है ना। तो ये हमारे साकिना है और आज हम ये की सब्जी बनोला। सब्जी भी, रैतू भी, रैलू भी और परांठी भी, कई चीज़ ये का बनी सकता। तो आज मैं आपसे ये कि सब्जी बतौलूँ। तो ये सबसे पहले हमन क्या करनी, छाननी। कहने का तात्पर्य ये है कि इसको पहले हमने छानना है, क्योंकि ये हमारा छाना हुआ हिस्सा रखा हुआ है। और मैं अब आपको बताती हूँ इसका होता क्या है। जैसे हम इसको पेड़ों से लेके आते हैं ना दोस्तों, तो इस तरह से इस पर देखो, मैंने इस थैले पे ही इसको छाना था। तो इस तरह से इस पर हरे हरे कबाड़ भी होते हैं, हरी हरी पत्तियाँ होती है। तो इस तरह से इससे हरी पत्तियों को हमें इनसे अलग छटाई करके निकालना पड़ता है। ये देखिए, ये इसका ऐसे हरी पत्तियाँ होती है। तो इस तरह की हरी पत्तियों को या कबाड़ को हमें इससे निकालना होता है। तो ये हमारा इसका छटाई का काम हो गया। तो हमारे पास में अब इसकी ही मात्रा रही है। तो इस पर भी हमने ये देखना है कि जो इसमें मोटे मोटे डंठल होते हैं ना, ये वाले, ये तो ये जो डंठल है इनको भी हमको इससे अलग करना होता है। तो इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया। तो दोस्तों, मुझे तो इसको निकालने का टाइम तो अलग से मिला नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड या मेरे साथ की जो सहायिका टीचर है, तो उन्होंने ही मिले ये लेके आए, तोड़ के लाए थे। तो उन्होंने कहा दीदी आप ये बना लीजिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
उस बहन का जिसने मुझे ये साकिना दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं इस सब्ज़ी के बारे में तो नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैं इस वाले स्कूल में पढ़ा रही हूँ तभी मुझे पता चला कि हमारे यहाँ पहाड़ों में भी इस तरह का होता है। क्योंकि मेरा मायका खासतौर से उत्तरकाशी से है, जहाँ पे इस पठेड़े को पहना जाता है। तो वहाँ पे ये मैंने देखा नहीं कि ये सब्ज़ी होती है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म इलाकों में ही होती है। और ये देखो इस तरह से मैंने इसकी छटाई कर ली है। अब आगे देखते हैं मैंने क्या किया है, पानी को बॉयल करने रख दिया है। हम जस्ट जाएंगे वहाँ पर और इसको उसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इसकी अब छटाई, ये देखो इस तरह से इसमें लीव होती है, देखो हरी ये जुड़ी हुई है इसमें, ये देखिए। तो इससे हमें इसको अलग करना है ये। और मोटी डंठल को आप अभी भी अलग कर सकते हैं। और जैसे देर हो रही है, पानी उबल गया है, तो हम इसको उस पर डाल देंगे, तो बाद में भी हम इसकी छटाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा हो तो इसको अभी ही निकाल दें। तो देखते हैं आगे इसकी प्रोसेस हमने क्या करनी है। तो मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन कि इस तरह का हमारा जो गढ़वाली भोज्य पदार्थ होता है ज़रूर अपनावा, है ना। तो ये चीज़ हम ते सीजन पर ही मिल रही, यही मार्च और अप्रैल का बीच में हम तो ये सब्ज़ी मिल रही। तो ये पर पूरा विटामिन वगैरह भी ये पर पाए जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। जैसे कि मैंने अपनी प्रोफाइल में भी बताया भी है, जो मेरी यूट्यूब की जो प्रोफाइल है उसमें जाके दोस्तों देखिए, मैंने उसमें विशेष रूप से ये बताया कि मेरा इस चैनल खोलने का उद्देश्य यही है कि मैं अपने पहाड़ों के रीति रिवाज को, खान पान को, अपने हुनर को, अपनी कला को मैं आपके बीच में ला सकूं। तो यही मेरी कोशिश रहती है। व्रत त्योहार जो भी होते हैं मैं इस तरह के दिखाती हूँ। तो ये मेरा इसका काम हो गया है। तो चलते हैं हम अब अपने अगले स्टेप की ओर। तो दोस्तों ये उबल चुका है मेरा पानी, और ये गैस पे मैंने कर दिया इसको। अब मैं इसको डालूँगी। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि एक तो ये बॉयल भी हो जाती है, साथ में इसकी गर्म पानी से धुलाई भी हो जाती है। तो इस तरह से जो लकड़ी आ रही है ना हाथ पे, ये डंठल जो होती है, तो इसको निकाल देंगे छटाई में। तो अभी तो मैं इसको डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम भी बीत रहा है, रात का भोजन पानी भी बनाना है। और अभी पहले तो मैं इसको चढ़ा के अब अपने रात का दिया बत्ती करने जाती हूँ। तब तक के लिए 10 मिनट में हमारा ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमको इसको तैयार नहीं करना, बॉयल नहीं करना है, नहीं तो जो इसका स्वाद होता है वो निकल भी जाता है। और ज़्यादा ये इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं पिचक जाना, है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो हम इसको ये डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको इस पे डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको डीप कर लूँगी। तो मुझे लग रहा है कि पानी शायद कम पड़ गया, तो थोड़ा इसको डीप करने के लिए मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर हम डीप करने के लिए इसको रख देंगे। तो अब आई थिंक कि ये सही हो गया होगा इसका पानी की मात्रा को। तो ये इसके पानी की मात्रा है, तो मैंने इसको अब रख दिया है डीप करने के लिए। और जब तक ये डीप होता है दोस्तों, तब तक मैं अपने रात का दिया बत्ती देती हूँ, और ये 10 मिनट के लिए इसको गैस पे छोड़ देती हूँ। तब मिलती हूँ मैं आपको 10 मिनट बाद। तो दोस्तों देखते हैं ये हमारा बन गया होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैं ऊपर से कैमरा लगाती हूँ। तो देखिए ये मेरा अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है, ये देखिए। अब हम इससे क्या करेंगे, इसकी छटाई से, ये देखो। अब इसको हम इस पानी से साफ़ कर देंगे, और साथ में ठंडे पानी से भी इसको वॉश कर देंगे। और वॉश करने के बाद जो है हम इसकी थोड़ा छटाई कर लेंगे, ताकि जो है इसे जो डंठल है वो भी हमारी निकल के आ जाए। तो चलो आगे की प्रोसेस हम कर। और हम अपना ये हमने इसको तो इसको हमने जैसे कि गर्म पानी में तो कर ही लिया था। अब हम इसको ठंडे पानी से भी वॉश कर लेंगे। और अपनी भाषा में मैं अगर बोलूँ
तो इन बोलो कि अब हम ये छपतोली के धोएला हम कहते हम जो छा छपतोली के धोला, ताकि ये पर जो हमारी जो कसी वाली कड़वा हल्कू कड़वा पट होलू तो वो निकल जाओ। तो ये हमारा ऐसे, तो इसको मैं अभी और धुलूंगी। इससे क्या होता है ना, इससे जो हल्का कशीपन रहता है ना तो वो भी निकल जाए। ये हम धुएली कस छपतोली के है ना। तो हमारा ये भी अब इस तरह से अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे इसका पानी निहार लेंगे, और इसके बाद हम इसको हल्का सा अभी देखते रहिए। अभी हम इसको हल्का सा जो है मुट्ठी बांध के इसको निचोड़ के दूसरे बर्तन में डाल देंगे ऐसे, ताकि जो इसमें जो पानी है इसका वो सारा पानी निकल जाए, और ये सूखा सब्जी हमारी इससे तैयार हो जाएगी। उसके बाद सब्जी को नॉर्मल सब्जी की तरह इसको छौंक लगाएंगे, हल्का नमक मिर्च मसाला अपने स्वाद अनुसार आप डालेंगे। तो फिर देखो अभी ये पानी इस पर भरा पड़ा है, तो अब हम इसको ठीक है, तो अब देखते हैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर। तो ये हमारा यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का हम इससे निचोड़ के इसमें डालेंगे, हम अपनी प्लेट में डाल देंगे इसको ऐसे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जब पानी आ जाता है ना तो फिर सब्जी का स्वाद भी थोड़ा हल्का फीका हो जाता है ऐसे। ये देखो, तो इस तरह से मैं इसको मूठ बांध के इसे इस पे निकाल देती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ इसका आगे का। ये मैंने जैसे कि आपको पता है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया था, उसके बाद मैंने इसकी डंठल भी मैंने देखो इस तरह से निकाल दी है। तो ये डंठल जो है बहुत आसान होता है निकालना। तो ये देखो इस तरह से ये जो होती है ना, ये देखो इनमें बालियाँ चढ़ी होती है, इस तरह की बालियाँ, तो ये सब हमें निकालना होता। बॉयल तो हो ही गया था, बस इसमें से हम छनाई भी कर लेते साथ ही साथ। तो ये हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बारीक काम कैसे करें, क्यों करें। नहीं, ये हम पहाड़ी लोगों की पहचान होती है कि कठिन से कठिन को काम को करना। तो पहले हम पेड़ से तोड़ के लाए, तो फिर हमने इसको देखा, आपने छाना, फिर उसके बाद हमने इसको बॉयल करा इस तरह। तो टाइम तो लग जाता है, लेकिन ये चीज़ें भी मार्केट में बहुत कम खाने को मिलती हैं, जिससे कि हमारे शरीर के भी कई विटामिन पूर्ति करता है। तो अब इस तरह से हमारा ये देखो बिल्कुल क्लीन साफ़ हो गया। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था, और यहाँ पर मैं अब जो है तेल इसमें डाल देती हूँ। तो मैं हमेशा खाने में ही फॉर्चून का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, ये कि काफ़ी अच्छा स्वाद भी होता है, और जो है चिपचिपा भी कम लगता है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है तड़के में। तो अब यहाँ पर हम सब्जी का भी बैटर तैयार कर रहे हैं। इससे तो वैसे कई तरह के चीज़ें बनती है, मैंने जैसा बताया कि परांठा हो गया, रायता हो गया, इस तरह सब्जी हो गई। तो इस तरह से तो अभी मैं ही सब्जी का ही इसमें प्रयोग कर रही हूँ। और तो मैंने जैसा बताया कि हम पहाड़ी लोग जो हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं तो उतनी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आमतौर पर देखे होंगे आप पहाड़ों में तो महिलाएं ही बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मैं तो दंग रह जाती हूँ इन लोगों की गतिविधियों को देख के, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। तो ये यहाँ की महिलाएं जो है खेती बाड़ी का काम भी यहाँ पर महिलाएं ही करती हैं, और घर का काम भी, गाय भैंस का काम भी, चारा वगैरह भी लाना, खेतों में काम करना, दाल बोना, कटाई करना, उनकी छनाई करना, काफ़ी कुछ काम हो जाता है। पशुओं को भी संभालना, साथ में बच्चों की भी देख रेख करना, है ना, उनको स्कूल भेजना, तैयार करना, टिफ़िन बनाना, काफ़ी कुछ उसमें वो महिलाएं बहुत सहयोग देती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन महिलाओं के लिए भी, शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी, और अब की तो मैं
महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हुई है तो अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, साथ में ट्यूशन वगैरह खुद ही अपने बच्चों का करती हैं। तो काफ़ी कुछ महिलाएं जो हैं अग्रसर हैं हमारे इन पहाड़ी क्षेत्र। क्या डालूँगी तो मेरी अभी छोटी सी यूट्यूब वाली छोटी सी मसालादानी मिल नहीं रही है, तो बच्चे भी उसमें अपना काम करते रहते तो इधर रख लेते हैं। और एक आध हम इसमें अपना साथ में मैं प्याज की और टमाटर की कटिंग भी कर लेती हूँ। तो जब तक हमारा तड़का तैयार हो रहा है, तो मैं यहाँ की महिलाओं की बात कर रही थी। काफ़ी महिलाएं जो है सहयोग करती हैं, और जेंट्स लोग करते हैं लेकिन वो अपना बाहरी काम करते हैं, यानी जहाँ से वो कमा के पैसों का स्रोत कर सकें तो वो करते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा जो है महिलाएं ही घर में काफ़ी सहयोग करती हैं। तो आप लोग अगर प्लेन से हैं तो एक बार आइए पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों से होके जाइए और यहाँ की गतिविधियों को देखिए और यहाँ के सौंदर्य का नज़ारा का मज़ा लीजिए। जो पहाड़ों में जो लोकेशन बनती है ना, तो काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ अपने ये चॉप किए हुए अपने प्याज। अब लेगी हमारा तड़का। हम अपनी भाषा में बोला था हमारी ये लेगी तड़का, है ना। तो अब इससे हम अपना मसाला, नमक, ये है मिक्स मसाला, और इसमें मैं घर का बनाया हुआ अपना जीरा मसाला भी मैं यूज़ करती हूँ विशेष करके इसमें। तो ये मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो यहाँ पर भी लगभग हमारा ये तैयार हो चुका है। तो अब मेरे यहाँ पर प्याज भी अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर टमाटर अपने हाथों में डाल दूँगी। इसी के साथ में पहले इसके स्वाद अनुसार ही हम जितने मात्रा में हमारे पास है इसी के अकॉर्डिंग ही हमने नमक यहाँ पर लेना है। और यहाँ पर जो मिक्स मसाला है तो ये हम ले लेते हैं। और ये मेरा घर का बना हुआ जीरा मसाला, ये देखिए। तो मैं मिर्च डालना भूल गई हूँ दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर से ही रेड मिर्च के पीसेस डालूंगी यहाँ पर, ताकि सब्जी में एक चटपटा सा स्वाद बना रहे। तो इस तरह से हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम टमाटर को तो हमने ध्यान ये रखना है कि इसमें हम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही हम मसालों में पानी डालेंगे। तो इसको हमने जो है स्टीम से ही अपने प्याज टमाटर को पकाना है। और तो हम इसमें लगा लेते हैं अपनी लीड, जो कि हम पहाड़ियों का ढक्कन होता है थाली। तो हम 6 पहाड़ी, है ना, उसी तरह के हमारे पास में साधन होते हैं अपने पहाड़ों के, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमेशा जो है लोहे की ही कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं सिर्फ जो है कुछ ड्राई वगैरह ही बनाती हूँ। तो वो भी मैं करती तो हूँ, लेकिन मैं जो पकाने वाली चीज़ होती है ना दोस्तों, तो वो मैं हमेशा कढ़ाई पे ही ये लोहे की कढ़ाई से ही यूज़ करती हूँ, ताकि जो है इस लोहे की कढ़ाई के विटामिन प्रोटीन हमको भी मिल सके। तो इसमें हमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लोहे की कढ़ाई का प्रयोग भी ज़्यादा करती हूँ। खास तौर से तो मैं तो करती हूँ, है ना। तो अब हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं अपने प्याज।
देखो हल्के से ब्राउननेस हमारे टमाटर में भी आ गई है, तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे इसको हल्का हल्का मैश कर देंगे। तो दोस्तों आज मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो मेरा ये स्टैंड है, फ़ोन स्टैंड, जिसमें मैं अपने फ़ोन को सेट करती हूँ, तो वो उसकी जो है की जो है खो गई है। तो आज इसको थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको शायद सही तरीके से भी ज़्यादा। तो ये हमारे हो चुके हैं मसाले तैयार। वाह क्या खुशबू, आप देख सकते हैं कितना अच्छे मसाले की कंसिस्टेंसी बन गई है यहाँ पर। तो ये हमारे साथ है, और हम इसको डाल देंगे। तो देखो इस तरह से हमारे, तो मैं यहाँ की महिलाओं की बात कर रही थी ना दोस्तों। ये देखो अभी ये एक बार दिल्ली हमारी रह रही है, तो यहाँ की महिलाओं की बात कर रही थी। तो यहाँ की महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है ना। घर के कामों से लेकर खेती बाड़ी से लेकर अधिकतर आपने देखा होगा प्लेन्सों में है जेंट्स लोग ही खेती करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं ही सब कुछ करती हैं, है ना। जो बाहर खेतों का, घर का, तो और सबसे बड़ी बात है कि अब महिलाएं तो अब जो है डांस नृत्य करने के लिए भी काफ़ी अग्रसर है। शादी पार्टी वगैरह में भी, मेहंदी में, भजन कीर्तन इसकी मुझे वो लग गई है। तो ये हमारा देखो वहाँ से स्वाद आ रहा है, दिखने से ही जो है मुँह पे जो है पानी आ रहा है। तो इसको हमने ड्राई ही बनाना है, इससे हमने कोई पानी नहीं डालना है, और इस तरह से भून के अब ये जो बने हुए होते हैं ना, तो इसी से हम जो है क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको, जैसे हमने इसको भून लिया, बना लिया, तो इसी को थोड़ा हम पीस के जो है अपने रोटी में, जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मसेटा, है ना। तो इस तरह से पीस के जो है उसको मसाले को तैयार कर लेते हैं, और रोटी में और पीस के थोड़ा सा रायता भी हो जाता है इसका। तो इसी से भून के भी इस पर बड़ा स्वाद आता है, बना के इसको छौंक के, तो इसको अदर चीज़ों में भी यूज़ किया जा सकता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और अगर आप एक पहाड़ी हैं तो एक पहाड़ी बहन को भी आप सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आपकी हर गतिविधियों में खरा उतर सकूं, और अपने पहाड़ी क्षेत्र को भी मैं आगे बढ़ा सकूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से। तो आप चाहो तो थोड़ा 5 मिनट इसको थोड़ा सा, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और डिसलाइक करना आपकी इच्छा में, बस आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा बन चुका है, तो मैं आपसे इसी ब्लॉग में जो है आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे इसको चक्के और टेस्ट, इसके साथ गर्मा गर्म रोटी हो जाए, किसकी, खोदे की, है ना, कोदा मंडवा, यानी कोदा मंडवा, हमारे यहाँ कोदा ही बोलते हैं। देखो ये मेरा बन चुका है, ये निकाल दिया। अब देखो, वाह। अगर दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक तो हो गई, लाइक तो बनेगा। तो आपको कैसा लग रहा है इसका स्वाद ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर टेस्ट कीजिएगा दोस्तों। किसी से मंगाइएगा, गांव से किसी से बोल के मंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा गर्म इलाकों में ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे मायके में भी ये सब्ज़ी नहीं होती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका, मैं गंगोत्री क्षेत्र की रहने वाली हूँ, है ना, वहीं से मेरा मायका है, वहाँ के पंडितों की मैं बेटी हूँ। तो वहाँ पे ये तो नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे सेब होते हैं, राजमा होती है, मेरी हरसिल की राजमा सेब, वो तो फेमस है। इस तरह के नहीं तो मैं आपसे इसी स्वाद के साथ में आपसे अलविदा लेती हूँ, विदाई लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह वो शब्द कहूँगी, घाम ताप के
वो हमारे गांव आए थे मुगवा में, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। और जब वो आए थे ना तो उनकी उसके लिए हमने जो है तैयार दिया, या महिलाओं ने जो है यही पठेड़ा जो मैंने अभी आपको बताया, ये इस तरह का जो पठेड़ा होता है, तो उनके लोक नृत्य, उनके सामने जो है लोक नृत्य इसी ऐसे ड्रेस को किए। तो आपसे मैं अलविदा लेती हूँ, धन्यवाद। तो दोस्तों मेरी बिटिया कह रही है कि मुझे चावल भी खाने उस सब्जी के साथ हैं, तो थोड़ा से चावल दिन के हैं तो मैं उसी को जो हूँ तड़का रही हूँ अभी यहाँ पर। तो ये मेरा घर का बनाया हुआ घी है, जो कि मेरी मलाई से ही, दूध की मलाई से निकला था। तो ये मैंने कल ही बनाया है। तो इसी घी के साथ में मैं थोड़ा सा चावल को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये मेरा यहाँ पर अच्छा खासा तड़का भी तैयार हो गया यहाँ पर। तो मैंने साथ प्याज को चॉप तो करे नहीं, हल्के से मैं चॉप कर देती हूँ प्याज को। यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है, और हल्के थोड़ा सा चावल मेरे रहे हुए थे, तो यहाँ पर चावल को भी मैंने जो है हाथों से जो है कह मम्मी मुझे उसके साथ चावल खाना है। तो मैंने कहा चलो फिर चावल लोगी तो चावल ही खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल, तो इसे मैं ज़्यादा मसाला तो नहीं, लेकिन जो जीरा मसाला है ना तो इसको मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो रात की जो तासीर होती है चावल के, तो वो थोड़ा बैलेंस बना देती है। और हल्का सा इस पर हम नमक भी डालेंगे, क्योंकि नमक जो है वैसे तो सब्जी में भी है, चटनी में भी है, तो हल्का सा स्वाद के लिए मैंने इसको नमक डाल दिया। तो इसको हम जो है पहाड़ी लोग जो काफ़ी पसंद करते हैं भुने हुए चावलों को। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, और मैं साथ ही साथ में तो ये सब्जी है दिन की, तो इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी, ताकि जो है ये भी साथ में गर्म हो जाए। तो ये हो गया, क्योंकि उसने 8 दिन में चावल नहीं खाया था ना, तो उसको आज चावल की वो लग गई है। क्योंकि मैं रात में तो बनाती नहीं चावल, उसे पता है, और मैं देती भी नहीं, लेकिन उसने अब जो नई सब्ज़ी देखी उसने कहा नहीं मम्मी मुझे उसी में जो है चावल खाने। मैंने कहा चलो। तो ये मेरा अच्छी तरीके से यहाँ पे चावल भी भून गया है। तो साथ में मैं अब इसमें उसके लिए रख देती हूँ थोड़ा सा चावल। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, और साथ ही रख दिया मैंने थोड़ा सा खीर। तो ये यहाँ की खीर, और लाओ चटनी चटनी, और थोड़ा सा सब्जी जो अभी की बनाई हुई है हमारी साकिना की सब्जी, जो पहाड़ी सब्जी है। क्योंकि जो चावल में मिलाए हैं ना वो तो मटर आलू है, लेकिन जो सिर्फ अभी चपाती नहीं बनाई, चपाती में थोड़ा रुक के बनाऊंगी। तो इस समय देखिए ये मेरा बेटी का रात का भोजन, 1 कटोरी खीर लिया, 1 कटोरी जो है चावल की है, और पिसी हुई घर की चटनी है, और इसी में हमारी ये नई साकिना की सब्जी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्वाद, तो ज़रूर पसंद कीजिएगा। लीजिए बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।